तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सारा एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड द फ्लोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। यानी बोल रहा है कि क्लास 9 का 40 स्टूडेंट से उनका मंथ पूछा गया बर्थ का, यानी उनका मंथ ऑफ बर्थ क्या है, यानी उनका जन्म जो है वो किस मंथ में हुआ है ये पूछा गया और उसके बाद ये ग्राफ बनाया गया है। यानी ध्यान से देखिए, इधर सारा मंथ्स है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह से, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यानी 40 स्टूडेंट्स है। उसमें से सबसे पहले देखा गया जनवरी का 3 स्टूडेंट है, उसके बाद फरवरी का 4 है, उसके बाद इस तरह से पूरा ये बार ग्राफ बनाया गया है। और अब हम लोगों से बोल रहा है कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब देना है इस ग्राफ को देखकर। तो ध्यान से देखिए, ग्राफ को पढ़ने आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग ये सारा क्वेश्चन अच्छे से बना पाइएगा। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। यानी अगर ये ग्राफ कभी पूछ दे और दिखा दे और इससे पूछ दे कि नवंबर महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि इधर साइड फ्रीक्वेंसी होता है ये वाला, और इधर साइड हम लोग का ऑब्जर्वेशन होता है। यानी ऑब्जर्वेशन हम लोग को क्या देखना है कि नवंबर में, तो नवंबर हम लोग देखेंगे। अब नवंबर में पूछा है कितने बच्चों का जन्म हुआ है, तो यानी फ्रीक्वेंसी उसका बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये किसके सामने आ रहा है, 4 के सामने। यानी पहला का आंसर हम लोग का 4 स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी 4 स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका नवंबर में जन्म हुआ है। फिर दूसरा है कि इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, यानी कि किस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर तक कौन गया, ये गया है, यानी अगस्त है। तो अगस्त मंथ ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा का बर्थ हुआ है, और कितना का हुआ है तो 6 का हुआ है। तो यानी इसका आंसर हम लोग का अगस्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए फैमिली विथ ए मंथली इनकम ऑफ 20,000 रुपीज हैड प्लान्ड द फ्लोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। यानी एक फैमिली है, वो क्या करता है, उसका जितना इनकम है यानी 20,000 रुपीज उसका इनकम है, तो उसके लिए वो प्लान कर लेता है कि वो एक्सपेंडिचर यानी कितना किस पर कितना कितना खर्च करेगा, ये वो पहले से ही प्लानिंग कर लेता है। यानी यहाँ पर सारा हेड्स दिया हुआ है, यानी कि किस पर खर्च करेगा। यानी ग्रोसरी पर वो कितना खर्च करेगा तो 4 लिखा है, यानी ये कैची में 1000 में एक्सपेंडिचर, यानी 4,000 रुपीज ग्रोसरी पर करेगा, रेंट पर 5,000, एजुकेशन फॉर ऑफ चिल्ड्रन के लिए 5,000, मेडिसिन के लिए 2,000, फ्यूल के लिए 2,000, एंटरटेनमेंट के लिए 1,000, और मिसलेनियस का मतलब होता है कि इसके अलावा, यानी इन सब के अलावा जो भी छोटा मोटा चीज होगा उस सब को जोड़कर 1,000 रुपया इस पर खर्च करेगा। अब इसमें हम लोगों को बोल रहा है ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द डाटा, यानी इस डाटा के लिए हम लोगों को बार ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिए, बार ग्राफ में हम लोगों को 2 चीज देखना होता है, एक हम लोगों को देखना है ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, और दूसरा उसका फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इस तरह का हम लोगों को दिया हुआ है, तो ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, नीचे के डायरेक्शन में लिखते हैं। यानी एक हम लोग इस तरह से y एक्सिस है और ये x एक्सिस होता है, तो x एक्सिस पर हम लोग सारा हेड्स बोल सकते हैं इसको, या फिर ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हेड्स लिख देंगे, यानी यहाँ पर सारा ये सब आएगा, और दूसरा साइड हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर हम लोग यानी कि फ्रीक्वेंसी को इस तरह से देख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी हम सब देख सकते हैं कि यहाँ जो है बहुत छोटा छोटा ही नंबर है, तो इसलिए हम लोग एक एक यूनिट भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर होता है तब हम लोग को 2-2 या 5-5 या 10-10 करके यूनिट लेना होता है। तो यहाँ पर छोटा था इसलिए एक एक करके इस तरह से यूनिट ले लिए, और आप लोग जो है स्केल से इसे बिल्कुल एकदम नाप के 1-1 सेंटीमीटर पर या फिर जितना भी बनाइएगा, बस यूनिफॉर्म यहाँ पर रखिएगा डिस्टेंस सबके बीच में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मार्क कर दिए सारा। अब उसके बाद बस देखते जाना है। सबसे पहला ग्रोसरी है, उसमें 4 है, तो 4 तक इस तरह से यहाँ पर 4 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ इतना हाइट तक इसको बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला 5 है, उसके बाद अगला भी 5 है, उसके बाद फिर 2 है, फिर 2 है, और फिर 1 और 1 है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। और ध्यान से देखिए, ये जो लिखने वाला होता है ये आप लोग नीचे लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप लोग नीचे इस सारा हेड्स को लिखिएगा, यानी ग्रोसरी नीचे, रेंट नीचे, इस तरह से। और ये सब लिखना जरूर से आप भूलिएगा नहीं कि एक्सपेंडिचर इन 1,000 रुपीज़ और नीचे हेड्स, तो ये सब पर भी नंबर काट लिया जाता है। तो ये सब भी जरूर से एग्जाम में लिखिएगा। तो अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का एक मैथमेटिक्स टेस्ट है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस सी फाउंड दैट ए फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स एंड ए फ्यू गॉट 70 मार्क्स और एबव। यानी कि इस टेस्ट में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स का तो मार्क्स 20 से भी कम आया, जबकि कुछ का क्या हुआ 70 से भी ज़्यादा आ गया। उसके बाद सो सी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइजेस एज फॉलोज। तो टीचर ने क्या किया कि उसको अलग अलग इस तरह से बना दिया, यानी सबसे पहले 0 से 20 एक क्लास इंटरवल बनाया, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से ऊपर जितना भी था उसको एक क्लास इंटरवल में रख दिया। तो इस तरह से बहुत सारा ग्रुप बना दिया। और उसके बाद फिर क्या किया कि देन सी फॉर्म द फॉलोइंग टेबल,
टेबल, उसके बाद ये टेबल बनाया। तो ध्यान से देखिए टेबल सिर्फ इतना ही है, ये जो साइड वाला चीज़ है ये टेबल में नहीं है, यानी हम लोगों को यहाँ पर सारा मार्क्स दे दिया है यानी क्लास इंटरवल, और यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है और बोल रहा है क्या कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर दी टेबल, यानी इस टेबल के लिए अब हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 20 का है, यहाँ पर 10 का ही है, यहाँ पर भी 10 का है और लास्ट वाला में भी अलग ही है, यानी 70 से ले जाके यहाँ पर ध्यान से देखिए शुरू में बोल दिया गया था कि 100 मार्क्स का टेस्ट था, यानी यहाँ पर ये एबव की जगह 100 आ जाएगा, यानी 70 से 100 यानी 30 का डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका यूनिफॉर्म साइज नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि हिस्टोग्राम बनाने से पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि जब ऐसा हो जिसमें यूनिफॉर्म ना हो तो पहले उसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे ग्राफ बनाने के लिए, बल्कि हम लोग क्या करेंगे इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी हम लोगों का इस सब में जो मिनिमम हम लोगों को दिख रहा है, यानी मिनिमम डिफरेंस कितना है, तो ध्यान से देखिए इसमें तो 20 है लेकिन इसमें 10 ही है और मिनिमम सब में 10 ही दिख रहा है और इसमें 30 है, यानी मिनिमम हम लोगों का 10 हो गया तो 10 लिखते हैं बटा, उसके बाद फिर देखते हैं कि जो हम लोगों का जिस भी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं वो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर डिफरेंस 20 का है तो 10/20 लिख देंगे और गुना, और जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे गुना कर देंगे तो यानी 7, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो यानी 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें भी करेंगे, मिनिमम है 10 और इसका हम लोगों का भी 10 ही है और गुना ये इसका फ्रीक्वेंसी भी 10 है तो इस तरह से कट के 10 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 30 से 40 वाला में भी यही करेंगे, यानी मिनिमम 10 है, इसका भी 10 ही है और उसके बाद गुना इसका भी 10 ही है तो 10 हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी मिनिमम 10 है, इसका क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10 है और उसके बाद इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है तो यहाँ 0 से 0 कट के 20 का 20 ही रह जाएगा। लेकिन लास्ट वाला में ध्यान से देखिए कि कितना है 30 का अंतर है, यानी 10/30 हो जाएगा और गुना और फ्रीक्वेंसी 8 है तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी ये 8/3 आ जाएगा। तो 8/3 को करने पर ये लगभग में हम लोग का 2.67 आ जाएगा, यानी अब हम लोग जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला रहेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके अब हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नीचे की साइड तो यही क्लास इंटरवल जो रहता है उसको प्लॉट करते हैं, यानी यहाँ हम लोगों का 0 से फिर 20 है 30 है, लेकिन ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं जो मिनिमम वाला रहता है ना उसको लेके चलते हैं, यानी शुरू में हम लोगों को दिख रहा है कि 0 से 20 है, लेकिन हम लोग जो है लगातार इस तरह से लाइन बाय लाइन बनाएंगे, यानी 0 से 10 बनाएंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 करते करते 100 तक बना देंगे, यानी सबके बीच में बराबर बराबर डिफरेंस रखना है। फिर उसके बाद इधर साइड हम लोग का रहेगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन याद रखना है कि ये वाला फ्रीक्वेंसी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकला है वो इस्तेमाल करना है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में हम लोग देख सकते हैं कि जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2-2 का गैप लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे गलती बन चुका है ये ग्राफ, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, यानी कि हम लोग क्या किए 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस तरह से 2-2 का गैप लिया। आप चाहे तो एक एक करके भी ले सकते थे लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है वो, इसलिए हम लोग 2-2 का कर लिए ताकि छोटा ग्राफ बने। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये सब लिख देंगे, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह इस बार प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो निकाल रहे हैं तो 3.5 निकला है, तो क्या 3.5 स्टूडेंट्स होगा, नहीं होगा, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट था उसका बस प्रोपोर्शन इसमें निकाल दिया है कि 3.5 उसका जो परसेंट था वो यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे। और नीचे तो हम लोग का मार्क्स है ही, तो मार्क्स का इस तरह से क्लास इंटरवल बना दिए। अब बस देखेंगे कि सबसे पहला हम लोग का 0 से 20 है, तो यानी 0 से 20 तक में कितना हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, तो 3.5 है, तो 3.5 हम लोग का यहाँ कहीं होगा, तो 3.5 तक इस तरह से निशान लगा देंगे और फिर यहाँ पर बना देंगे इस रेक्टेंगल को। फिर अगला हम लोग का 20 से 30 है, तो 20 से 30 वाला हम लोग का 10 आया था, तो यहाँ से 20 से 30 वाला में 10 हाइट तक इसको बड़ा बना देंगे। फिर 30 से 40 वाला में भी 10 है, उसी तरह से देखते जाएंगे सबका और बना देंगे। और लास्ट वाला ध्यान से देखिए 70 से 100 तक है, यानी 70 से ले जाके 100 तक का इस तरह से बनाएंगे। और इतना ध्यान से देखिए हिस्टोग्राम में जरूरी नहीं होता है कि जो विड्थ हो वो बराबर हो, तो अलग अलग विड्थ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर अलग विड्थ है और बाकी सबका 10-10 का है जबकि इसका 30 का है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ 30 का विड्थ बना के और 2.67 तक, तो इसको लगभग में हम लोग 2.67 तक बनाकर और फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर देंगे। तो ये हम लोग का बन गया हिस्टोग्राम इस डाटा के लिए। तो अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए टेस्ट, यानी एक टेस्ट में जो कि 100 मार्क्स का था उसमें से 51 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो हम लोग को एक टेबल में दे दिया है। यानी सबसे पहले मार्क्स बहुत सारा क्लास इंटरवल में बटा हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 करके 90 से 100 तक, और उसके बाद फिर हम लोग को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी उसका फ्रीक्वेंसी साइड में दे दिया है। और अब हम लोगों से क्या बोल रहा है कि इस ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कोरस्पॉन्डिंग टू दी
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी ये जो हम लोगों को डाटा दिया हुआ है इसके आधार पर हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो दो तरीके से बनता है, आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। एक तो होता है विथ यूजिंग हिस्टोग्राम, यानी हम लोग क्या करते हैं कि इस डाटा का पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं और उस हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। जबकि एक और तरीका होता है कि हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब डायरेक्ट हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है डाटा पे चलते हैं। तो ये हम लोग का डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका सारा एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर यानी कि हम लोग इस तरह से अलग से क्लास मार्क निकाल लेंगे सब क्लास इंटरवल का। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल मार्क कैसे निकालते हैं, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी 0 + 10 10 होगा और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। फिर उसी तरह से 10 और 20 का 15 हो जाएगा, फिर इसका 25 हो जाएगा, उसके बाद इसका 35, उसके बाद इसका 45, इसका 50, 55, 60, 65, ये कहाँ चल गए 45 के बाद 55, उसके बाद 65, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 75, फिर ये 85 और उसके बाद 95, यानी 10-10 बढ़ रहा है। आप लोग इसको चाहे तो इस तरह से देख भी सकते हैं कि 100 + 90 190 और 190 का आधा 95 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्लास मार्क निकाल लिए सारा क्लास इंटरवल का। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस जो क्लास मार्क निकला है इसी को हम लोग नीचे जो एक्स एक्सिस होता है उस पर प्लॉट करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग का शुरुआत क्या चीज़ है, यानी 5, 10, 15 ऐसे करते करते 95 तक है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक और चीज़ मैंने बताया था कि हम लोग एक पीछे का भी लेके चलते हैं, यानी 5 से तो शुरू है तो हम लोग एक पीछे का भी लेंगे। यानी ध्यान से देखिए सब में कितना कितना का अंतर हो रहा है, 5 और 15 था ना, 5, 15 यानी 10-10 का अंतर इस तरह से चल रहा है। तो 10 पीछे भी कर देंगे, तो 5 से 10 पीछे करेंगे तो हम लोगों का -5 पे पहुंचेगा, यानी -5 करेंगे और उसी तरह से एक आगे का भी लेंगे, यानी लास्ट हम लोगों का 95 हुआ था, 95 के बाद इसमें 10 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। तो इस तरह से 105 भी लेके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे प्लॉट करना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि हम लोग यहाँ पर लिखे 10, 20, 30, 40 करके ही बस उसके बीच बीच का सारा मार्क्स ले लेंगे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते थे कि यहाँ पर हम लिखते 5, यहाँ पर लिखते 15, यहाँ पे लिखते 25, यहाँ पे लिखते 35, यहाँ पे लिखते 45, यानी ये जो 10, 20, 30 वाला इसको आप लोग प्लॉट करते ही नहीं, डायरेक्ट हम लोग 5, 15, 25 इस तरह से प्लॉट कर लेते और यहाँ 0 से पीछे हम लोगों का -5 भी चल जाएगा क्योंकि एक पीछे वाला भी लेना है। तो इस तरह से हम लोग सारा प्लॉट कर लेते हैं और ये लास्ट वाला हम लोग का क्या है 105 है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि बस इसके कोरिस्पोंडिंग में जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको प्लॉट करते जाना है। तो सबसे पहला वाला जो हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे जो कि -5 था, तो उसमें तो बस एक्स एक्सिस पर ही एक पॉइंट लगा देना है और उसके बाद वाला में फिर देखना है कि जैसे 5 है तो 5 में फ्रीक्वेंसी हम लोगों का पहला क्या है 5 है, तो 5 के ठीक ऊपर 5 तक इस तरह से एक डॉट लगा देंगे। फिर अगला 15 पर हम लोगों का जो यानी क्लास मार्क जिसका 15 था उसमें फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 10 था, तो यहाँ से ठीक सीधा में 10 तक इस तरह से निशान लगाएंगे। उसी तरह से 25 में हम लोगों का 4 है तो 4 पर निशान लगाए, उसके बाद 35 में जितना है उतना इस तरह से लगाते जाएंगे। और उसी तरह से फिर यहाँ 95 है, 95 में लास्ट हम लोगों का 9 था तो 9 पर निशान लगाए और जो लास्ट वाला एक्स्ट्रा हम लोग ले रहे हैं उसमें हम लोग बस एक्स एक्सिस पर ही एक पॉइंट लगा देंगे और इस तरह से फिर हम लोगों को जितना भी पॉइंट मिला है स्केल से उस सब पॉइंट को ऐसे ऐसे करके जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, यानी कि ये हम लोग का एक पॉलीगॉन बन गया क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बना एक शेप है तो इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें भी हम लोगों को क्या किया है, एक डाटा दे दिया है यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इधर साइड दिया है और इधर नंबर ऑफ वीक्स दिया है। तो एक तो आप लोग इस डाटा को समझ भी सकते हैं और समझना भी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट बस डाटा को देखकर उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने बोला है तो डायरेक्ट बनाना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस डाटा को समझ भी लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि इन ए सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द टेबल, यानी इसमें बोल रहा है कि वीकली ऑब्जर्वेशन मेड बनाया गया है एक सिटी में कि लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, यानी जितना भी लोग वहां पे रह रहे हैं तो वो नंबर ऑफ वीक्स कितना वीक्स तक रह रहे हैं। अब यानी इसको समझने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग का क्लास इंटरवल है। तो मैंने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर हम लोग डायरेक्ट बना रहे विदाउट हिस्टोग्राम, तो विदाउट हिस्टोग्राम के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसका क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सारा का क्लास मार्क इस तरह से निकाल लेंगे, यानी सबसे पहले 140 + 150 कितना हो जाएगा हम लोग का 290 और 290 का आधा कितना हो जाएगा 135।
135 नहीं 145, तो इस तरह से 145 लिख देंगे। फिर इसका हम लोगों का कितना हो जाएगा 155, फिर 165, फिर उसके बाद 175, उसके बाद 185 और लास्ट में 195 आ जाएगा। तो और इससे एक पीछे वाला भी लेके चलना है, यानी हम लोग 135 भी ले लेंगे और 195 प्लस 10 कितना होता है 205, तो ये भी ले लेंगे। अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो जहाँ से शुरू है उसके बाद सबसे पहला पॉइंट क्या लेंगे, तो 135 से शुरू है तो 135 लेंगे, फिर अगला 145, 155, ऐसे ऐसे करते करते 205 तक हम लोगों को चाहिए। उसके आगे भी आप लोग चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। फिर इधर साइड हम लोग क्या करेंगे कि वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी बनाना है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग दो दो का गैप लेके कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 4 6 8 10 करके 20 तक कर दिए, तो इधर हम लोगों का नंबर ऑफ वीक्स आ गया है। अब हम लोग बस देखते जाएंगे, सबसे पहला वाला जो हम लोग अपने से लिए उसमें तो नीचे ही पॉइंट लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक और चीज़ हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर किंग का इस्तेमाल किए, तो ये जो सिंबल होता है ये किंग का होता है। तो इस किंग का इस्तेमाल हम लोग कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो शुरू से जीरो से ले जाके 135 तक का डाटा है वो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए आगे 10-10 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस यानी इस सब से अलग था, तो अलग होने के कारण हम लोग इसको किंग से रिप्रेजेंट किए, यानी यहाँ से यहाँ का डाटा में ब्रेक है जो हम लोगों को पता नहीं है। अब उसके बाद उस सेम करते जाना है, यानी 135 में यहीं लगा दिए, 145 में 5 था तो 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो इस तरह से पॉइंट लगा दिए। 155 में जितना था उतना उतना इस तरह से करते जाएंगे और लास्ट वाला 205 में नीचे ही पॉइंट लगा देंगे और स्केल से सबको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोगों का बन जाएगा। तो इसी के साथ पांच एग्जाम्पल था जिसे मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।